Welcome to Wonders Eco World. In this short, we are going to learn about Lorentz curve. Purpose of Lorentz curve is basically what? ये हमें बताता है कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में वो कैसा है, वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट, इसके बारे में हमें पता चलता है लॉरेंज कर्व को पढ़कर। लॉरेंज कर्व एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके चलता है पॉपुलेशन के, फिर हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हाथ में कितना प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम है। अब ये काम कैसे करता है? अगर हम बात करें ग्राफ की, एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम कम्युलेटिव परसेंटेज पॉपुलेशन का लेके चलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस की अगर बात करें तो वहाँ पर हम कम्युलेटिव परसेंटेज लेके चलते हैं इनकम का और वेल्थ का। लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है जो 45 डिग्री की लाइन निकलती है हमारे ओरिजिन पॉइंट से, जो बताती है परफेक्ट इक्वालिटी के बारे में कि अगर आपकी कंट्री इस लाइन के ऊपर लाई करती है, इट मीन्स 20% लोगों के हाथ में 20% इनकम है, 80% लोगों के हाथ में 80% इनकम है। यानी जो ये इक्वालिटी वाली लाइन है ये शो करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम। अगर इस इक्वालिटी से आप डेविएट करते हो उसके बारे में ही हमें बताता है ये लॉरेंज कर्व। नाउ सी, दिस इज लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व ये हमने देखा कि ओ वाई एक्सिस पे क्या है, ओ एक्स एक्सिस पे के ऊपर क्या है, ये दोनों हमने देख लिए। नाउ दिस इज द इक्वालिटी लाइन एंड हियर इट इज़ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लॉरेंज कर्व है ये हमारी कंट्री के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अगर हम यहाँ कहीं लाई करते हैं, इट मीन्स डेविएशन इक्वालिटी वाली लाइन से हमारी जो डेविएशन है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी को शो करेगा। जितना ज़्यादा ये गैप होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी हमारी कंट्री के अंदर इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर हम यहाँ कहीं लाई करते हैं, इसका मतलब इक्वालिटी वाली लाइन और हमारी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। इसका मतलब हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है वेल्थ को लेकर के, इनकम को लेकर के, वो बहुत कम है। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉरेंज कर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।